बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिंगवी के बारे में। बाज़ लोग इसको पिंगवी सिला पढ़ते हैं और बाज़ इसको पिंगवी पढ़ते हैं। जो भी आप पढ़े, लेकिन समझना ज़रूरी है कि ये पिंगवी होता क्या है। ये एक आई कंडीशन है और अमूमन लोग इसको एक दूसरे आई कंडीशन के साथ मिक्सअप कर देते हैं, जिसको ट्रीजियम कहा जाता है। उसको भी लोग ट्रीजियम या टेरिजियम पढ़ते हैं। अब होता क्या है समझते हैं। पिंगवी होता क्या है, कैसे उसका इलाज किया जाता है, उसके वजूहात क्या होते हैं, ये कितना सीरियस है और क्या ये विजन को डिस्टर्ब करता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिंगवी जो है ये एक बिनाइन हार्मलेस कंडीशन है। बाज़ लोग इसको कैंसरस समझते हैं कि जी ये कोई कैंसर हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिनाइन है और हार्मलेस कंडीशन है। इसको लोग इसलिए कैंसरस कंडीशन समझते हैं क्योंकि आँख के अंदर जो है वो एक गोश्त का टुकड़ा सा आ जाता है, यानी आँख की जो सफ़ेदी होती है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, वहाँ पे गोश्त का टुकड़ा नमूदार हो जाता है। और अचानक जब ये कंडीशन इस तरह डेवलप हो जाती है, कोई गोश्त का टुकड़ा आ जाता है, तो लोग डर जाते हैं कि यार आँख जैसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कोई गोश्त उभर आया है, तो हो सकता है कि ये कैंसरस कंडीशन है। दरअसल ये कोई कैंसरस कंडीशन नहीं है, ये एक आई की हार्मलेस बिनाइन कंडीशन है, कोई मैलिग्नेंसी नहीं है। अब समझते हैं कि ये जो गोश्त का टुकड़ा जो आँख के सफ़ेदी के अंदर नज़र आ रहा होता है, ये क्या है, दरअसल ये कैसे बनता है। तो याद रखिए, ये जो पिंगवी है, ये जो गोश्त का टुकड़ा आपकी आँख के सफ़ेदी में नज़र आता है, ये या तो फैट के डिपॉजिट्स होते हैं। अमूमन सबसे ज़्यादा फैट के डिपॉजिट्स ही होते हैं, और फैट के अलावा कैल्शियम की भी डिपोजिशन की वजह से हो सकता है, या फिर प्रोटीन की डिपोजिशन, या इन तीनों की कम्बिनेशन के जो डिपॉजिट्स होते हैं उस वजह से भी हो सकता है। और मोस्ट कॉमनली देखा गया है जो पिंगवी में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो फैट के डिपॉजिट्स होते हैं। जब हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि जब एक मरीज़ हमारे पास आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये पिंगवी है, क्योंकि इसमें किसी किस्म के कोई ख़ास जो है इन्वेस्टिगेशन यानी टेस्ट वगैरह नहीं किए जाते, देख के ही पता चलता है। जब एक मरीज़ आता है तो क्योंकि ये अमूमन टीनेजर्स में या ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, तो जब हम उस मरीज़ की आँख को एग्ज़ामिन करते हैं तो वहाँ पे हमें बिल्कुल एक सफ़ेद सा छोटा सा गोश्त का टुकड़ा नज़र आता है। तो फैट का टुकड़ा आपको नज़र आएगा, देख के ही पता चल जाता है। येलोइश रेज्ड जो है वो ग्रोथ सी नज़र आती है, येलो कलर की रेज्ड ग्रोथ होती है। और जब हम ये देखते हैं तो हम इसको एक और कंडीशन के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसको टीरिजियम कहा जाता है या टेरिजियम कहा जाता है। अब होता क्या है कि ये जो गोश्त का टुकड़ा होता है, ये ना ये फैट की डिपोजिशन होती है, और यहाँ पे सिर्फ गोश्त का टुकड़ा ही नहीं, इस पिंगवी में एक तो आपको फैट के डिपॉजिट्स या कैल्शियम के डिपॉजिट्स या प्रोटीन की या तीनों के कम्बिनेशन के डिपॉजिट्स तो मिल जाएंगे, यानी जो गोश्त का टुकड़ा है वो तो मिलेगा। उसके साथ ही आँख जो है वो रेड हो जाती है, रेडनेस आ जाती है आँख में, और आँख में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो जब मरीज़ हम देखते हैं तो एक तो हमें येलोइश रेज्ड ग्रोथ नज़र आती है आँख के स्क्लेरा में, जो वाइट पार्ट है वहाँ पे, और साथ ही आई जो है वो रेडिश हो जाती है। और पेशेंट से जब हम पूछते हैं तो वो इरिटेशन की भी कंप्लेंट कर रहा होता है। अब वजूहात क्या होती है, ये जो पिंगवी है इसकी क्या वजूहात होती है, तो इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजूहात है। नंबर 1, लॉन्ग टाइम सन एक्सपोजर, यानी एक अरसे से जो है वो सन एक्सपोज बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा धूप में जो काम करते हैं लोग, जो कि सन ग्लासेस वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है जो कि डेवलप हो जाती है। तो पहली कॉज है लॉन्ग टाइम जो है वो सन एक्सपोजर। उसके अलावा आपकी आँख जो है वो डस्ट या किसी ऐसी चीज़ के आगे एक्सपोज हुई है, तो उस वजह से भी जो है वो पिंगवी डेवलप हो जाता है। और जो मोस्ट कॉमन काज है वो अनक्लियर है, अननोन है। यानी जब मरीज़ आएगा तो ये लाजमी नहीं है कि सन एक्सपोजर की वजह से होता होगा, या विंड एक्सपोजर या फिर डस्ट एक्सपोजर की वजह से होता होगा। इन काजेज़ के अलावा एक सबसे बड़ी वजह अननोन है, मतलब आपको वजह ही नहीं पता कि क्यों हुई है। तो पहली कॉज जो है वो अननोन है, अनक्लियर है। उसके अलावा सन एक्सपोजर, विंड एक्सपोजर या फिर डस्ट एक्सपोजर की वजह से भी ये पिंगवी डेवलप हो सकता है। अब एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब अगर किसी को पिंगवी डेवलप होता है तो क्या इसका विजन के साथ कोई रिलेशन है। मतलब ये है कि अगर पिंगवी डेवलप हो गया किसी की आँख के अंदर, तो क्या ये उससे जो है वो नज़र पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नज़र में कमी आ जाती है, तो जी नहीं।
ये विजन के साथ इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, ये हो सकता है कि 100 में से 1% लोगों में ये विजन के साथ भी इंटरफेयर करे, लेकिन अमूमन हम देखते होते हैं ये विजन के साथ इंटरफेयर नहीं करती। ये जो गोश्त का टुकड़ा जो है, ये जो फैट या कैल्शियम या प्रोटीन के जो डिपॉजिट्स है, ये हमारे जो आँख का जो सफ़ेदी होती है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, वहाँ पे ये डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं और वहाँ पे ये पिंगविकुला डेवलप होता है। क्योंकि हमारा विजन कॉर्निया के साथ रिलेटेड होती है। मतलब ये कि अगर इस तरह से होगी ये गोश्त का टुकड़ा हमारे जो आँख के जो ब्लैक एरिया है, जो काली जगह है, अगर वहाँ पे ये गोश्त का टुकड़ा डेवलप अगर हो जाता है तो तब ये विजन को डिस्टर्ब कर रहा होता है। लेकिन अमूमन ये सफ़ेदी वाली साइड पे होता है, तो इसलिए विजन के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो ये जो बात है कि जी क्या ये पिंगविकुला के डेवलप होने से विजन डिस्टर्ब होती है, तो विजन डिस्टर्ब नहीं होती। याद रखें, पिंगविकुला हो या ट्रीजियम हो, ये दोनों अमूमन नेज़ल वाली साइड से निकलते हैं। जो नाक वाली साइड है, जो नाक वाली सफ़ेदी है साइड, नाक वाली तरफ जो सफ़ेदी है आँख की, उस एरिया से निकलते हैं। और ये लाजमी नहीं कि सिर्फ इसी एरिया से निकल जाए, ये दूसरी साइड से भी निकल सकते हैं, आँख की इस वाली साइड से भी निकल सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो ट्रीजियम है और ये जो पिंगविकुला है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। याद रखिए कि ट्रीजियम जो होती है ये विजन को डिस्टर्ब करती है, इससे विजन ख़त्म हो जाती है, ये कम हो जाती है, क्योंकि उसमें ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, ये जो गोश्त का टुकड़ा होता है, ये आपके पूरा कॉर्निया को कवर कर रहा होता है। तो इसलिए ट्रीजियम और जो पिंगविकुला है उसमें मेन डिफरेंस ये है कि वो विजन को, जो ट्रीजियम है वो विजन को डिस्टर्ब करती है, जबकि पिंगविकुला विजन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि ये जो पिंगविकुला है, लोग ये समझते हैं कि जी अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये साइज़ में बढ़ जाता है, इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। ये ज़रूरी बात है। वही बात आती है कि 100 में से 1% लोगों में अगर हो जाता है तो फिर एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं करता, जहाँ पे है वहाँ पे ही रहता है। अब बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। याद रखिए, जो पिंगविकुला है ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी में पिंगविकुला डेवलप हुआ है, किसी के आँख में पिंगविकुला डेवलप हुआ है, ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पिंगविकुला किसी आँख में डेवलप हुआ है, किसी के भी आँख में, तो ये ना तो विजन को डिस्टर्ब करता है, तो फिर सर्जरी या फिर किसी और ट्रीटमेंट की क्यों ज़रूरत होगी। ज़रूरत सिर्फ कॉस्मेटिक रीज़न है। अगर किसी की आंख में डेवलप हो और किसी को लग रहा है कि यार बुरा लगता है, लोग देखेंगे तो मुझे ताने देंगे और मेरी आंख बुरी लगेगी और लोगों के सामने मैं बुरा लगूंगा, तो कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो, सर्जरी करा सकते हो। अदरवाइज़ ये तो ना तो साइज़ में बढ़ता है, बिनाइन कंडीशन है, या उसकी सर्जरी या किसी और किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आप ओपीडी में या इमरजेंसी में एज ए डॉक्टर बैठे हुए, एक पेशेंट आता है, देखते हो, एग्ज़ामिन करते हो आई को, और आपको पता चलता है ये पिंगविकुला है, तो आप मरीज़ को ये नहीं कह सकते हो कि जी आपकी पर्ची खाली है, आप वापस लेके जाए, कुछ तो आपको देना होता है। याद रखिए, इस तरह के पेशेंट्स में, क्योंकि मैंने कहा कि आई रेड हो जाती है, इरिटेशन होती है, तो रेडनेस ऑफ आई, इरिटेशन के लिए हम क्योंकि इन्फ्लेम्ड हो जाती है आई, तो फिर इस कंडीशन में इस तरह के जो मरीज़ होते हैं हम उसमें स्टेरॉइड्स की ड्रॉप्स देते हैं, लुब्रिकेंट्स देते हैं, आर्टिफिशियल टीयर जिसको कहा जाता है, ताकि आँख सूखी ना रहे, और द काउंटर ड्रग्स जो होते हैं वो हम दे रहे होते हैं। अमूमन और किसी किस्म की कोई ख़ास इसके लिए दवाई नहीं बनी हुई है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी जो स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, लेज़र फोटोकोगुलेशन उसको कहा जाता है। उसमें आपके आँख में जो है वो ड्रॉप्स डाल के उसको नम किया जाता है और उसके बाद फिर लेज़र से इसको ख़त्म किया जाता है। ट्रीजियम थोड़ी सी लंबी होती है, वो देखने में बुरी लगती है, पिंगविकुला इतना बुरा नहीं लगता। पिंगविकुला जो है वो साइज़ में बढ़ता भी नहीं है, आपके विजन को भी डिस्टर्ब नहीं करता है, तो फिर उसकी सर्जरी की इतनी नीड नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से अगर आप इसकी सर्जरी कराना चाहते हैं तो वो फिर करा सकते हैं। कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए जी, बचने का तरीका ये है कि आप अगर धूप पे निकल रहे हैं तो सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, कहीं धूप पे काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी हेड पहने जिससे आपकी आई प्रोटेक्ट रह सके। विंड एक्सपोजर, डस्ट एक्सपोजर से आप अवॉइड करें तो आप पिंगविकुला से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।